और प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है, चार्ज। हम लोग बात करने वाले हैं जो फिजिक्स का पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? वो क्या है भाई? इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है। चार्ज मतलब आवेश, एट रेस्ट माने स्थिर या रुका हुआ। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्टों में बांट करके बताया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी लिखिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। स्थिर वैद्युतिकी जो है भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करेंगे, चार्ज में लगा दीजिए। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, रुके हुए आवेश तथा उसके द्वारा किए गए कारनामों को, यानी वो क्या क्या कर सकता है, उन सब चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, डाली है, टहनी है, भाग है, पाठ है, जिसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश की चर्चा करने वाले हैं। रुके हुए आवेश के प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं। वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत बल लगा सकता है, यानी जो जो चीजें कर सकता है उन सब चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आवेश रुका हुआ होना चाहिए। अगर आवेश गतिशील हो गया उसको धारा वैद्युतिकी में पढ़ेंगे, यानी कि धारा विद्युतिकी में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ेंगे? तो आवेश के रुके हुए अवस्था, यदि आवेश रुका हुआ है वो क्या क्या कर सकता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद है कि सर इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग कहां कहां है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। आवाज क्लियर है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, और आवाज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कीजिए। आवाज क्लियर है? सारे लोग यस टाइप कीजिए। और आपको लगता है कि आज का क्लास दमदार है, शानदार है, जानदार है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग की। ओके, तो स्थिर वैद्युतिकी के जो अनुप्रयोग है हम लोग छाया प्रति मशीन में करते हैं। छाया प्रति मशीन दैट मींस फोटोस्टेट मशीन। दूसरा जो है कंप्यूटर प्रिंटर में करते हैं। किसमें करते हैं भाई? कंप्यूटर प्रिंटर में करते हैं। और भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफी, यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। स्थिर वैद्युत स्मृति जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेमोरी कहते हैं, जिसको आप चिप कहते हो, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, और साथ ही साथ ये भी जाना कि स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग क्या है। राइट, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको जरूर लिख लीजिए।